हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में यदि हम प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो एक ना एक क्वेश्चंस ऐसा हमें मिल ही जाता है जिसमें स्वराज, ठीक है, जिसमें स्वराज शब्द का उल्लेख होता है। यानी कि स्वराज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा शब्द है जिसमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कोई एक प्रश्न इस टॉपिक पर आने की संभावना बहुत होती है। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है कि जिसका आंसर भी सीधे सीधे है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन इस प्रश्न को यदि थोड़ा चेंज करके अगर इसको सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस व्यक्ति ने कहा था इसे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किस व्यक्ति ने कहा था, तो आप डायरेक्टली इसको कह देंगे कि हाँ, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है कि बाल गंगाधर तिलक वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे कहा था। लेकिन कभी कभी इस प्रश्न को थोड़ा चेंज कर देता है, और क्या चेंज करता है, उसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि पहला क्वेश्चन तो ये मैंने बता ही दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, कि इसमें किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आप जानते होंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यह सिंपली, और इसमें चेंज अगर कर दे कि वह व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक से पहले स्वराज शब्द के बारे में कांग्रेस के मंच पर चर्चा की थी, ठीक है। यदि थोड़ा सा भी आप इस प्रश्न में ध्यान देंगे कि सिविल सर्विसेज में इस प्रश्न में थोड़ा चेंज कर देता है कि बाल गंगाधर तिलक से पहले वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ये सेकंड हो गया कि पहला प्रश्न और सेकंड प्रश्न, ये दो प्रश्न मैंने बता दिया कि दादा भाई नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक से पहले स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से उठाया था, इसकी मांग प्रस्तुत की थी। अब यदि इस प्रश्न को सीधे सीधे कभी डायरेक्टली इस तरह भी पूछ देता है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस जो अपनी बात को कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसे उन्होंने कब कहा था और कहां पर कहा था। जी हाँ, सिविल सर्विसेज में यही बात है कि प्रश्न आपको लगता है कि जैसे कि ये तो मेरे सामने से ये प्रश्न गुजरा है और बहुत ही फेवरेट है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो इसमें इन्होंने कहाँ कहा था और कब कहा था यह पूछता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये थर्ड हो गया स्वराज टॉपिक पे तीसरा प्रश्न। तो सन 1916 में, ठीक है, सन 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था आपका लखनऊ में। सन 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इस बात को कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस प्रकार से मैंने ये जो स्वराज टॉपिक है इस पर मैंने 3 प्रश्न बताया। पहला प्रश्न क्या था कि किस व्यक्ति ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो वो है बाल गंगाधर तिलक, जो बहुत ही फेवरेट है। इसको पूछ तो सकता है कि किसने कहा था, लेकिन कभी कभी चेंज कर देता है। सिविल सर्विसेज में फेवरेट प्रश्नों में भी थोड़ा चेंज करके कभी कभी पूछ लेता है। तो सेकंड प्रश्न जो मैंने वो बताया है कि बाल गंगाधर तिलक से पहले वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द मतलब स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। वो सेकंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड कि बाल गंगाधर तिलक ने यह कब और कहां कहा था, यह कब
और कहाँ कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के, ठीक है, सन 1916 में होने वाले लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से अपने इस बात को कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज टॉपिक पर मैंने आपको 3 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जिसे सिविल सर्विसेज में अक्सर पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना होती है। तो नेक्स्ट क्लासेस में इसी तरह से मैं आपको बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस जो थोड़ा सा सिविल सर्विसेज में चेंज करके पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसी तरह सिर्फ इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में ही आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।